नमस्कार के साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमारे दर्शकों को अभिनंदन है और राजेंद्र भैया को प्रणाम के साथ में अभिनंदन है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्वामी जी का जो चित्र है, चित्र पे माल्यार्पण है। इससे ये है कि वो सशरीर हमारे बीच नहीं है और ये कोई जुलूस में निकलता हुआ जोधपुर का कोई चित्र है। पर गुरु तत्व की तरफ जाने से पहले मैं भी कुछ बातें आपसे, बल्कि आपकी उपस्थिति में याद करना चाहता हूँ। और उस तरफ जाने से मुझे कुछ दृश्य ऐसे याद आते हैं जिसमें कि स्वामी जी का जो एक सबको अपनाने वाले भाव के साथ साथ में ऐसा था कि वो अपनी अम, उनका एक घेरा रहता था, उसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। उनकी उपस्थिति एक तरह का अनुशासन देती थी आपको कि आपको कैसे मर्यादा में रहना इत्यादि। और उनके होने या उनके समीप होने से शास्त्रों के प्रति आपके अंदर एक प्रेम उमड़ने लग जाता था, धीरे धीरे वो रसमयता से ऐसे हो जाता था। तो चर्चा गुरु तत्व की करने से पहले थोड़ा सा एक तो भाई ये संवित साधनाएं उन्होंने स्थापित किया, वो अ, क्या अहमदाबाद और जोधपुर और माउंट में मुख्य आश्रम है, वो सब बातें तो आई हैं। लेकिन ऐसा लगता है वो किसी संस्थागत, किसी संरचना के साथ में बंधे हुए नहीं थे। एक एक खुलापन था। और आपको मैं वहां से बात अपनी कहने का निवेदन करना चाहता हूँ। जब वो कहते थे कई बार कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, जब ईश्वर अपने को प्रकट करना चाहते हो तो गुरु रूप में आता है। वो कई बार मैंने ये सुना। लेकिन हमेशा मेरा तो एक इमोशनल बॉन्डिंग जैसा उनकी उपस्थिति से रहता था, एक आकर्षण। मुझे लगता था ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा प्रेम का आलोक जैसा सघन, वो कि उनके अलावा कहीं वैसा शुद्ध और कहीं आपको मिले नहीं, ऐसा था। तो आपके लिए क्या अनुभव रहा स्वामी जी के संपर्क में आने का, और जिस अ, भाव की बात मैं कर रहा हूँ वो, और जो उनका ये कहना कि गुरु व्यक्ति नहीं है, थोड़ा आप बताएं। अशोक जी, पहले तो नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। शुभकामनाएं हमारे सभी संवित साधकों को। शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, गुरु माँ। तो गुरु एक मातृ तत्व को लेकर के आती है। तो गुरु एक शिक्षक भी है, गुरु एक शासक भी है और गुरु एक माँ भी है। कि जब शिष्य दीक्षा लेता है गुरु से तो वो उसके पुत्र जैसा हो जाता है। इसलिए शिष्य को कई जगह पर शिष्यों को पुत्र भी कहा गया है। पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। तो वो जब उसका एक प्रसव है होता है नया साधक का, तो गुरु माँ का रूप लेती है और उस शिशु को वहां से लेकर के, जहां से उसकी प्रथम दीक्षा हुई, वहां से मंत्र दीक्षा हुई, वहां से लेकर के तब तक वो अपने साथ में रखती है जब तक कि उसको अपना पूर्ण जीवन मुक्ति का उसको आस्वादन नहीं हो जाता, तब तक उनको अपने साथ रखती है। तो जब गुरु ये कहते हैं, और स्वामी जी कई बार कहते थे, वो एक उदाहरण देते हैं कि देखो, जब शेर के मुंह में शिकार आ जाता है तो उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो गुरु के पास में जब एक शिष्य आ जाता है तो जब तक उसकी जीवन मुक्ति हो, गुरु से छोड़ता नहीं है। तो अगर गुरु एक शरीर से मान लें तो ये तो संभव ही नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे कि हमारे कोई ऐसे दर्शक जो कि संवित साधना के प्रवाह से उस तरह नहीं भीगे हुए हैं, या आप जीवन मुक्ति शब्द जो प्रयोग कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा खोल के बताओ। और पहले तो आमतौर पर एक वो भाव रहता है कि भाई संत हैं, वो पहुंचे हुए हैं, सिद्ध हैं, उनके पास जाएंगे, हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा वगैरह। अब उसमें जीवन मुक्ति नहीं आती है, उसमें ज्यादातर आर्थिक या जो भी समस्याएं पूर्ति वगैरह रहता है। तो ये दोनों स्वामी जी की अप्रोच, आपका अनुभव। तो स्वामी जी ये ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओगे तो पैसा आ जाएगा, या मेरे पास आओगे तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, या आपको लड़का हो जाएगा, या आपको अच्छी बहू मिल जाएगी, अच्छा वर मिल जाएगा। इस बारे में वो कभी उस वजह से बातचीत नहीं करते थे, करते भी नहीं थे। और ऐसी किसी चीज को वो ज्यादा कुछ कोई भी इम्पोर्टेंस उसे नहीं दिया करते थे। और लोग जाते हैं अपनी सांसारिक चिंताओं को लेकर के, और उन सांसारिक चिंताओं को उन्होंने जो भी उनको कहना चाहिए कि सॉल्यूशन दिया, वो ऐसे ही दिया, समाधान जो एक सभी साधक के हिसाब से, जो एक जो क्योंकि जब आप किसी पथ पर चल रहे हैं तो पथ पर चलेंगे तो कठिनाई तो आएंगी। आप जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं तो आध्यात्मिक जो यात्रा है वो अंदर की यात्रा है।
लेकिन बाहर तो अब संसार है ही, तो संसार से छूट तो नहीं जाते हैं। तो संसार की कई बार ऐसी, कहना चाहिए कि दिक्कतें आती है कि आपकी उस यात्रा को रोकने में रुक जाती है। आप उसको, ज़्यादातर दिक्कत ऐसी आती है जहाँ स्वामी जी कहते थे कि वो दिक्कत आती इसीलिए है कि आप उसको अपने साधना की तरह लें और उससे और आगे बढ़ जाएँ। पर कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है जो आपके प्रारब्ध के कारण और आती है कि वो आपके सारे कार्य को रोक देती है, आप कुछ अपनी साधना नहीं कर पाते हैं और उस समय गुरु बिना कहे वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाती हैं उनकी। तो वो चूँकि गुरु माँ है, गुरु शासन भी करती है, आपको सिखाती भी है ऐसे समय और आपकी रक्षा भी करती है। तो ये कई चीज़ें अपने आप हो जाती है आप जब उनके साथ में होते हैं तो। लेकिन वो इन चीज़ों के लिए आप नहीं जा सकते उनके पास में। अगर आप उनको, मेरी एक मैं घटना आपसे बताना चाहूँगा। स्वामी जी, मैं इंदौर में था, स्वामी जी मेरे पास में हमारे यहाँ घर पर आए हुए थे और हमारे घर पे रुके हुए थे और आप जानते हैं ठाकुर साहब, मेजर जनरल साहब ठाकुर साहब, उनकी पत्नी शकुंतला जी भी आई हुई थी और अंजना बीमार थी। तो शकुंतला जी ने कहा, स्वामी जी अब आप कुछ करो, अंजना बीमार है, आप यहाँ आए हुए हो तो कुछ करो, ये ठीक हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा, जो सामने डॉक्टर का घर है, तो वो लोग वहां जाए, मैं भी जब तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। तो आप जो है वो समस्या लेकर उनके पास जा नहीं सकते, लेकिन दूसरे ऐसे कई हमारे अनुभव है जब हम कुछ काम करना चाह रहे थे और ऐसी समस्या आई जहाँ डॉक्टर से भी नहीं संभल रहा था और हमारी साधना रुक रही थी, उनको बिना कहे वो ठीक हो गई, तो चमत्कार ठीक जी, हो मैं ना आपको इंटरव्यू इसलिए कर रहा था क्योंकि उनके, अगर हम ऐसे गुरु का व्यक्तित्व जैसा कहें तो वो जिस रूप में व्यक्ति रूप में रहे, तो उनके व्यक्तित्व में कई आयाम थे। वो बहुत अच्छा तो गाते थे और कंपोज इतना अच्छे करते थे और इतने गूढ़ संस्कृत के जो पद हैं उनको इतनी रसमयता से उन्होंने कंपोज किया कि आपको और मुझे भी याद हो जाते हैं। और उनका एक, जो हम भजन कह दो, गीत कह दो, उसमें से दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है आपकी बात के संदर्भ से कि संवित की करुणा ही रक्षा करती है हर हाल में, और कौन सा संकट टला कब किसी को दिखता नहीं, गया नहीं। ऐसा कुछ। तो ये जैसे आप कह रहे हो रहस्यमय ढंग से कुछ हो जाता है। लेकिन उस चीज के लिए आप उनके पास नहीं जाते हैं ठीक और बात। न जा सकते, और इसीलिए उनके पास में भीड़ नहीं थी। वो उन्हीं उन्हीं शिष्यों को साथ रखते थे जो वास्तव में जीवन मुक्ति के पद पर चलना चाहते हैं, जो वास्तव में सत्संग चाहते हैं, जो वास्तव में सत्य का अनुसंधान करना चाहते हैं, आत्मा अनुसंधान करना चाहते हैं, और उनका सारा जीवन उसी पर था। हम जो तो बात करते हैं जीवन व्यक्ति, तो अगर आपको जीवन मुक्ति तक ले जाना है तो एक व्यक्ति नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपकी मुक्ति एक जन्म में जरूरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु बार बार आता है, पर जब आएगा आपके सामने तो किसी भी तरह से आ सकता है। पर सबसे आसान तरीका आपको समझने के लिए कि वो आपके सामने गुरु रूप में, मनुष्य रूप में आए। बाकी गुरु देव रूप में भी आकर आपको दीक्षा दे सकते हैं, सूर्य ने भी दीक्षा दी है और विष्णु से भी लोग दीक्षा ले सकते हैं, पर वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक आसान तरीका है व्यक्ति रूप में, इसलिए व्यक्ति रूप में आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो गुरु नहीं है, वो हाँ, जो आता है व्यक्ति रूप में वो गुरु है। तो एक तो राजेंद्र भाई, आप, मैं ऐसे कह रहा हूँ थोड़ा क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत मजाक करने का भी एक रहता है स्थान, तो मजाक भी नहीं है लेकिन आप तो स्वयं गुरु हो। तो लेकिन लेकिन क्या है राजेंद्र भाई कि आपके साथ होने से ना मुझे बहुत सारी बातें, जैसे एक होता है ना वो एक तरंग सी चल पड़ती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में इंटरप्ट करने लग रहा होता हूँ। पर एक बात जो अभी मैं आपके साथ बांटना चाह रहा था वो ये थी कि स्वामी जी की सन्निधि में जब आप कोई प्रश्न लेकर जाते थे तो ऐसा बहुत लोगों का अनुभव रहता था कि उस समय का जो प्रवचन होता था उसमें उसका समाधान आपको मिल जाता था। आपने उनको कहा नहीं है लेकिन वो तो पता नहीं कि मैग्नेटिक ऑरा होता है मानव। और दूसरी बात जो आप कहते हैं गुरु शासन करते हैं, तो स्वामी जी भी कहते हैं वो शास्त्र को लेकर शासन करता है, हाँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि मनमाना शासन नहीं है वो। और विशेष करके स्वामी जी के मुख से मैंने कई बार ऐसा सुना, जो शब्द उनके अलग रहे, कि जो शास्त्र से विरुद्ध अगर वचन कोई कहते हैं तो उनको नहीं मानना है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, आप उनको गुरु रूप में भी देख रहे हो। तो ये ये सरस्वती जी आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही, इसीलिए कहते हैं गुरु व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति जी गुरु नहीं है। जी। क्योंकि व्यक्ति जो है वो कुछ भी कह सकता है आपको, लेकिन जब वो व्यक्ति गुरु रूप में बोलता है तो शास्त्र का वचन कहता है वही प्रमाण है।
और इसलिए जो हम हमारे यहाँ एक बार चिदाबा का जब शादी हुई थी, विवाह आपकी बड़ी बड़ी पुत्री का नाम है चिदाबा जी। का नाम जब विवाह हुआ था, तब स्वामी जी का एक कार्यक्रम रखा गया था जोधपुर में ही। तो उन्होंने वहाँ पर एक संगीत संवाद जो हमारी वेबसाइट थी उसका उन्होंने उद्घाटन किया था और वहाँ पे प्रश्न उत्तर भी थे। एक जो स्वामी के सहेली उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी अंधभक्ति और श्रद्धा में क्या फ़र्क है? तो इसको अब अंधभक्ति और श्रद्धा को समझ लें तो आप समझिए कि ये जो प्रॉब्लम है कि हम गलत व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं या कोई व्यक्ति कभी अच्छी शास्त्र की बात करता है लेकिन गलत कभी समय में वो आपको कुछ एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो ऐसा हो तो उसे कैसे बचे? तो समझिएगा श्रद्धा जो है कभी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा हो ही नहीं। श्रद्धा जो है कि सूर्य पूर्व में उगता है, दिन होता है, रात होती है, 12 से जो सारे प्रकृति के जो सिद्धांत है, उनको समझना और उन पर विश्वास करना ये श्रद्धा है। तो जो शास्त्र में जो कहा गया है और जो ये प्रकृति जो है, शास्त्र में वही कहा गया है जो प्रकृति के अनुरूप है और जो प्रकृति के अनुरूप है वो ही श्रद्धा के लायक है। उसके अलावा जो है वो विश्वास है। आप एक नाई की बात ये विश्वास है, ये श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। विश्वास अंधविश्वास नहीं हो के स ये जो श्रद्धा के संबंध में आप बता रहे हैं मन क्या है, इसकी क्या-क्या गति है और कहाँ हम अपने आप को छलने लग जाते हैं, वो सब जब गुरु वचन सुनते हैं तो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे स्पष्ट होता है। आप अगर अपना व्यक्तिगत कोई अनुभव बताएँ कि कोई बात की परत हटी हो कि पहले आप अलग तरह से देखते थे फिर शास्त्रों के द्वारा या स्वामी जी के संकेत से कुछ बात परिष्कार हुआ ऐसा अगर ऐसा तो बहुत बार हुआ और उनका उनका काम यही था, हमारी काम गलती करना था, उनका काम हमको सुधारना था, तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है। पहला ही वाक़या जब मैं उनसे पहली बार जब दीक्षा लेने के लिए गया, तो मेरे ताऊ जी डीडी हर्ष साहब उनके रेगुलर जाते थे, उन्होंने कहा ऐसे महात्मा आए हैं जोधपुर में, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में बराबर का अपना प्रभाव रखते हैं और सिद्ध हैं, उनके पास आप जाएँ। उस समय में रोज़ 1 घंटा सवेरे बैठ कर के ध्यान लगाता था, गायत्री का जप जिसे करना हो करता था। तो मैं स्वामी जी के पास गया, तो स्वामी जी ने कहा, "तुम अभी क्या करते हो?" तो मैंने कहा, "मैं ध्यान लगाता हूँ।" "क्या ध्यान लगाते हो?" तो मैंने बताया, "मेरे को ऐसा मंदिर दिखाई देता है, ऐसा कुछ ये कोई दर्शन होता है, ये होता है, ये होता है।" तो मैंने मेरे सब बताया उनको ये। कॉलर ऊपर करते हुए मतलब अपने अंदर ही मन में तो कभी मैं 1 घंटा बैठता हूँ और मेरे को ऐसा-ऐसा दिखाई देता है। रात को कभी सोते समय बात करता हूँ तो मेरे लोगों को लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसा सब कुछ लगता है, ऐसा सब फ़ील होता है। तो जैसे ही सब बताया समझने लगा ये सब बेकार है। देयर इज़ नो मीनिंग। ये सब मन का है, इसका ध्यान से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अच्छा मैं तो सोचता था कि मैं बहुत अच्छा ध्यान करता हूँ और रोज़ जप भी करता था। तो उन्होंने कहा तुम ये जो गायत्री का जो जप है, 1 माला रोज़ करो। मैंने मन में आया कैसे महात्मा है। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा मैं बैठता हूँ, जब भी आधा घंटा, 1.5 घंटा मैं रोज़ देता हूँ और ये मेरे को बता रहे हैं कि अभी 1 माला रोज़ जप करो गायत्री की, फिर अपने बात करेंगे आप वो आना फिर देखेंगे। दीक्षा नहीं दी उन्होंने मेरे को उस समय। मैंने कहा ये बहुत गज़ब है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं दूसरे दिन से गायत्री का जप करने बैठा, तो 1 माला जप करने में, एक-एक मंत्र का जप करने में मुझे इतनी तकलीफ़ आई, वो 1 माला में मेरे को 20 मिनट लगे, जो 2 मिनट में कर लेता था, 5 मिनट में कर लेता था। तो जब गुरु जब उसके की शक्ति जब पीछे लगती है, तो पता चलता है कि क्या हो रहा है, कितना अंदर गुड़ जा रहा है। और वो समय वो था, जब मैं हर महात्मा के पास गया, गुरु ढूँढ रहा था। तो मैं महेश योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी किया, रजनीश का डायनामिक मेडिटेशन भी किया, मैं चिन्मयानंद जी के यहाँ भी रेगुलर जाता था। कोई भी महात्मा हो, ऐसे जितने भी ये है उस समय के, उन सबके पास मैं गया और पर्सनली गया, मिला और हमेशा यही सोचा पर मेरे को एक चीज़ लगी कि गुरु ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति ऐसा ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिससे हमारी कोई तकलीफ हो, समझ ना हो, तो मैं डायरेक्ट बात कर सकूँ।
उन सब में देखा मैंने संगठन था, डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी। आप गुरु से डायरेक्ट मिल ही नहीं सकते, उनकी एक सीडी ले सकते हैं, उनके भाषण सुन सकते हैं, सभा में जा सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोई डायरेक्ट तकलीफ है तो गुरु से डायरेक्ट मिलने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। लेकिन स्वामी जी के पास में हर कोई, छोटे से छोटा लड़का जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा, डायरेक्ट स्वामी जी से मिलते थे और बातचीत करते थे, उसकी तकलीफ को समझते थे, उसकी साधना को समझते थे और उसको बताते थे। तो फिर मैंने स्वामी जी को उनसे चुना। तो ये जो गुरु का जो चयन हुआ, तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम नहीं गुरु चुनते हो, गुरु तुमको चुनता है। हम्म। सो ये एक दूसरा, जैसे मैं वनाश्रम में गया था, एक नवरात्रि हम उनके यहाँ कर रहे थे वनाश्रम में जोधपुर में। तो उस समय तक मैंने दीक्षा नहीं ली थी स्वामी जी से, पर वो आश्रम में गया था, कोई कैंप था, उस कैंप में तो सब लोग जो शाम को रोज स्वामी जी पहाड़ों पर घूमने जाते थे। तो कभी जो भी हमारे हैं सब आ जाओ साथ में, समित करो, हम चलो घूमने चलते। तो मैं दूर खड़ा रहा, मैंने कहा भाई मैं तो दीक्षित नहीं हूँ, ये अपने अपने शिष्यों को ले जा रहे होंगे। तो ना हम्म। हाथ पकड़ा, खिंचा रहे, तू तो हमारा ही है, आजा। तो वो जो चीज प्रेम जो कहते हैं, और वो जो उनका था कि वो आपको चुन रहे हैं, तो उससे जो, और ये ऐसा कई बार हुआ कि भी जो हमने ये कहा कि हम ये कर रहे, तो क्या ये, जैसे कहीं कोई कार्य हुआ जो काफी स्वामी जी के कार्य करना चाहते थे, कांचोली में हमने कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन काम हुआ, कुछ का लगा, तो स्वामी जी ने, मैं वो वहां घूम रहे थे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो स्वामी जी ने कहा कि राजेंद्र, ये जो सब चल रहा है ना, इससे मेरे को कोई अर्थ नहीं है। अब उन्हीं का कार्य है, आश्रम में हो रहा है, मैं वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर हूँ, और अगर ये जो हो रहा है इससे मेरे को, ये लेकर के तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, उससे मेरे को मतलब। हम्म। ये जो बात है, मुझे अब, क्योंकि मुझे भी कहने का मन रहता ही है, तो मैं बता रहा आपको कि मैं आकाशवाणी जोधपुर में था, ब्रॉडकास्टिंग में, जो आप पहले बात कह रहे थे। तो एक बार मैं बैठा था, कोई आए थे, बता रहे थे कि अशोक जो है ये तो ब्रॉडकास्टिंग में काम करता है आकाशवाणी जोधपुर में, लेकिन मैं नैरो कास्टिंग में विश्वास करता हूँ। तो उनको अधिक अधिक समूह से मतलब नहीं था। पर ये है कि उनके साथ आत्मीयता थी भी और नहीं भी थी। जब मैं नहीं भी थी कह रहा हूँ, तो जो आपने कहा कि उनको आपके उस हिस्से से मतलब था जो कि लौकिक दृष्टि से आपके अहंकार को पोषित करने वाला ही नहीं है, और कुछ सूक्ष्म है। हालांकि ये बात कई बार समझ में नहीं आती, कई बार ऐसा लगता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कई लोगों को ऐसा लगता रहा होगा, क्योंकि उनका अपना ढंग था, उनको जो सूक्ष्म बातें दिखती थी और जिस तरह से वो निर्देशित करते थे, वो इतनी सारी बातें हैं राजेंद्र भैया। कुछ थोड़े समय में मैं लेकिन ये चाह रहा हूँ कि उन स्थानों का भी थोड़ा उल्लेख करूँ जो आपने, और थोड़ा मैंने भी स्वामी जी के साथ देखी, तो उसमें मुझे तिरुवन्नमलई भी याद आ रहा है। उसमें मुझे ये भी याद आ रहा है कि उनको पर्वत बहुत प्रिय थे, और ये है कि दक्षिण भारत का ये शरीर था उनका, और माउंट आबू में आके जो अर्बुदा माता के चरणों में और वहाँ पे वो गुफा में उन्होंने जो ध्यान किया, और फिर वहाँ पर जो स्पंदन उनको अनुभूत हुए, वो समित साधकों तक भी वो संचरित होते थे उनकी उपस्थिति में। तो एक विलक्षण महामानव जैसा उनका कलेवर जो था, वो धरती पर आया, और हमारा सौभाग्य कि हम उनके आसपास रहे। पर मैं जब स्थानों की बात कर रहा था, तो मैंने जीवन में बहुत सुंदर स्थान, या जो मेरी सुंदर अनुभूतियां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी जी के आसपास से जुड़ी हुई है। चाहे लोनावाला में कोई शिविर हुआ हो, या फिर मनाली के पास जहाँ पे आप भी थे वहाँ हुआ हो। तो स्वामी जी का प्रकृति के साथ भी बहुत प्रेम था, पर्वतों के साथ भी विशेष प्रेम। और मुझे ये बात कह के मैं आपके ऊपर माइक जाता हूँ कि उनका गीता के साथ में जो अगाध श्रद्धा थी, और हर एक प्रवचन में कहीं ना कहीं गीता, तो मुझे अभी उनकी प्रेरणा से ऐसा, मैं गीता स्पंद जैसा एक प्रतिदिन एक एक श्लोक का कर रहा हूँ, तो मुझे स्मरण आएगी स्वामी जी की कृपा से, तो शास्त्र में रस जो है, सुर भी थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है। स्थान की तरफ लेते हुए, आपकी स्मृतियों में आप कितनी यात्राएं आपने की जहाँ स्वामी जी आप वहाँ पहुंच जाते थे, तो कोई स्थान विशेष के साथ जुड़ी हुई स्मृति होता है? स्थान विशेष तो माउंट आबू से ज्यादा, आबूपुर से बड़ा कोई स्थान हो नहीं सकता जिससे स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। और
ये समझिए कि ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि दीक्षा लेने के पहले मैं स्वामी जी से सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में था तब मिला। मेरा फाइनल हो गया इंजीनियरिंग, एमबीए हो गया, एमबीए भी हो गया और मैं रेगुलर जाता था स्वामी जी के सारे कार्यक्रमों में, पर दीक्षा नहीं ली थी। मैं सोचता था देखूँ कहाँ लूँ, किधर जाऊँ, पर ज़्यादा स्वामी जी के पास में बराबर था। तो हम घूमने गए जंगल में एक दिन। तो एकाएक हम 2-3 लोग थे, 2-3 तरु थे। एकाएक वो छोटी-सी एक पत्थर चट्टान थी, वो चट्टान पे कूद करके चढ़ गए वो पे और जैसे डायस पे खड़े होते हैं, खड़े हो गए। फिर खड़े होकर के बोले और जैसा आपने कहा ना कि आपके मन में क्या, मेरे को नहीं कहा, हम 3 लोग थे। कब तक सोचते रहोगे? कब तक सोचते रहोगे? ये अब जो समय तुम गृहस्थ आश्रम में हम सब अब हम तीनों वो गृहस्थ आश्रम में जाने वाले थे। हम 24 साल की उम्र थी मेरी और उसके बाद नौकरी, शादी होने वाली थी, शादी हुई नहीं थी, शादी होने वाली थी। और मेरे को तभी लग गया कि अब जो है गुरु का बुलावा आ गया है। इन्होंने कहा है कि जो है अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। उसके बाद में शरद पूर्णिमा का उत्सव के लिए हम गए थे, शरद पूर्णिमा हुई और फिर मैंने कहा स्वामी जी मैं दीक्षा लेना चाहता। अरे तुमने मुझे पहले नहीं बोला तो शरद पूर्णिमा पे ही दे देता। अब मैंने कहा मेरे को 4 साल पहले आपने एक माला करके भगा दिया था। तो तो ये तो फिर अगला शरद पूर्णिमा बाद का सोमवार जब आया उन्होंने तब उन्होंने मुझे दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। और देखिए उनके साथ में अब जो अहमदाबाद का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अहमदाबाद में मैं नया घर लिया, तो मैं घर का हवन करते हैं तो करते ही हैं, घर का जो गृह होम करते हैं। फिर उनके जो हवन करवाने वाले थे हमारे दूसरे स्वामी साधक के उमेश गौड़ अहमदाबाद के, उनके पिताजी ब्राह्मण, वो हवन कराते थे। तो वो आए तो मेरे को उनका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आप हमको रेगुलर हवन कराया करो। तो गणेश चतुर्थी हुई और ये हुआ, हवन करने लगे तो स्वामी जी को पता लगा कि भी तो हवन कर रहा है, वहाँ पे बुलाता है पंडित को, हवन कर रहे हैं। तो उनका अरे अकेले में करने में क्या आनंद है, जो करना है सबके साथ करो। और वो फिर हमने एक बहुत बड़ा एक पहला हवन किया जिसमें कई लोग शामिल हुए, जो गणेश हवन हमने अहमदाबाद में किया। और वहाँ पर सभी और तब से फिर वो हवन की एक श्रृंखला चल गई, जो अब एक और सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जोधपुर में, जहाँ 1 करोड़ जो मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र से हवन किया जाएगा। 25 कुंड होंगे, एक पूरे महीने चलेगा, पूरे श्रावण महीने चलेगा। करीब 100-150 लोग डेली उसमें, पंडित लोग उसमें बैठेंगे, करेंगे और कई लोग देश विदेश से जुड़े हैं। पूरी अलग 25 कुंड यज्ञशाला भी होनी। तो कह रहा हूँ कि वो कहाँ से उनको लगा, इसका इसका जो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, उनको लगा इसको जो रुझान है। इंक्लिनेशन है, वो रुझान है, हवन की तरफ है। तो उन्होंने ऐसा किया कि हवन 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 होते रहे और जिनका रुझान विमर्श की तरफ है, तो सीमा ठाकुर है, आज भी वो विमर्श और इतना बढ़िया विमर्श करती हैं। उनके पिताजी इतना अच्छा विमर्श करते हैं तत्व पे और सब विमर्श करते हैं। तो वो ये देखते थे कि हमारे शास्त्रों में हर एक के लिए, किसी का भक्ति में है, किसी का कर्म में है, किसी का ज्ञान में है, तो जिसका जिसमें इच्छा है उस इसीलिए मैं उसको परिपूर्ण गुरु के रूप में हमको अच्छा, याद। क्या है कि ये जैसे चटाई चलती है ना, तो मेरे पास भी बहुत सारी बातें आ रही होती है आपकी बात सुनते हुए। 1-2 मैं जो भी आ जाए तो, जोधपुर में कार्यक्रम जब स्वामी जी के होते थे, तो मैं स्टेज पर बोलने के साथ में एक व्यवस्थित ढंग से मास्टर्स ऑफ सेरेमनी होना, वो मैंने स्वामी जी के चरणों में ही सीखा है स्वामी, क्योंकि वो तो बहुत प्री प्लान करते थे, वो पूरे नोट्स लिखाते थे तो वहाँ पे। इसके अलावा मैं उनके प्रवचन को दूसरे दिन टाइप करके, उन दिनों तो टाइप होना एक बड़ी बात होती थी, हिंदी में टाइप होना, तो मैं लिखता था, फिर कहीं से टाइप करवा के और दूसरे दिन वहाँ सर्कुलेट कर, तो इस तरह का एक अलग उत्साह बनता था, जो आप कहते हैं ना स्वभाव के अनुसार, तो एनकरेज करते थे, क्योंकि वो नहीं कह रहे होते थे कि आप ये करो, लेकिन आप कहते हो कि मैं ये करूं तो हाँ कह देते थे, ये होता था, पर उनकी प्रेरणा होती थी, तो आपके मन में ऐसे बातें आ जाती थी। और दूसरा,
जो मैं जब आप बात कर रहे थे दीक्षा की, तो जो कुछ भी शास्त्रों के बारे में हम अगर कुछ अच्छी बात निकलती है मुख से तो स्वामी जी की कृपा है। तो उसमें ये 3 प्रकार के गुरु का उल्लेख उन्होंने जो कहा था, जैसे आप बता रहे थे, दिव्य गुरु, सिद्ध सिद्ध गुरु और मानव गुरु। तो उसमें ये स्वामी विवेकानंद के प्रति भी स्वामी जी का बहुत अगाध, और आचार्य शंकर तो थे ही उनके, वो चमत्कार इत्यादि को लेकर नहीं आपको लुभाना चाहते थे, बल्कि वो आपको उससे दूर रह के दूर रखते थे। अपने आप को, हाँ। और जो मैं ना आपकी अनुमति लेके वो जो गुरु त्रय नाम की एक, श्री गुरु त्रय नाम की एक पुस्तक है, उसमें छोटा सा अंश पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम थोड़ी सी जारी रखते हैं बात को। तो वो कहते हैं, संबित साधना का रहस्य कल आप लोगों को बतलाया था। ये चैतन्य की स्वातंत्र्य गति में है, स्वातंत्र्य अपने तंत्र को लेकर साधना में चलना। अपने तंत्र को लेकर प्रत्येक कर्म में चलो, तब वो ब्रह्म कर्म बनेगा। इसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे गुरु हर हैं, हमारे गुरु हरि हैं, हमारे गुरु हरिहर हैं। हरि जो है वो ट्रांसफॉर्मर है, हर जो है ये ट्रांसमीटर है। हरि शक्तिमय है, विश्वमय है, परिणाम लाते हैं, काल रूप से आते हैं। हम पत्थर बन गए हैं, हमको पसीजना पड़ेगा। इसलिए वो काम हरि करते हैं, वो हमको पिघला देते हैं, हमारे अंदर योग्यता आपादित करते हैं। योग्यता आने पर सत्य को ट्रांसमिट, आविष्ट कर देते हैं। भगवान हर मूक भाषा में, भगवान दक्षिणामूर्ति बनकर चिन्ह मुद्रा मात्र से ये बोधन करते हैं। हरि हर, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं शिव को मानता हूं पर विष्णु को नहीं मानता हूं, तो वो संवित साधक नहीं है। हरिहर ही संवित गुरु है, क्योंकि संवित गुरु शिष्य में पहले परिवर्तन लाते हैं और फिर इस परिवर्तन के अंदर परिपूर्णता लाते हैं। इसी के प्रतीक रूप हरिहर दोनों हिमालय में बैठे हैं। तो ये मैं पहले पहले जब संवित साहित्य पढ़ने लगता था और अंडरलाइन करने लगता था, मुझे लगता पूरी किताब ही अंडरलाइन हो गई वो सारी। और ये बिल्कुल ये पूरा समन्वय की बात है, मतलब गुण तत्व के साथ में एकत्व जो है, वेदांत जो है, वो भक्ति के साथ में रसमयता से प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो उनका एक विशेष था कि जो अद्वैत को लेकर के जो कैसे कई बार ऐसा सुनने में आता है, अद्वैती जो होते हैं बहुत ही नीरस हो जाते हैं। तो अद्वैत अगर नीरस हो जाए तो अद्वैत नहीं है, क्योंकि अगर आप ही हैं और कुछ नहीं है, और अगर जो सच्चिदानंद घन है वो अगर आनंद रूप से है, तो नीरस तो आप हो ही नहीं सकते। अगर अद्वैत जो हम कह रहे हैं जो एक ही है और वो एक सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, हमेशा है, चित्त में आनंद में है, तो नीरस कैसे हो सकते हैं? तो आप उन्होंने जो सृष्टि खड़ी की है, उस सृष्टि में वो आनंद के लिए उसी में आनंद ले रहे हैं, उसमें नृत्य कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी का एक जो पूरा जो उनका था वो वेद से साथ में था, अद्वैत के साथ में, शंकराचार्य परंपरा से अद्वैत नाम था। लेकिन जैसे आदिगुरु शंकराचार्य एक गरीब बुढ़िया को देख करके आर्द्र हो जाते हैं और एक पूरा स्तोत्र लिख देते हैं उसमें, और स्वर्ण के आंवलों की वहां पर बरसात हो जाती है। तो अगर वो उनमें वो जो रसता है, वो ही की वो रसता हमने स्वामी जी में देखी कि वो करुणा में भी थे। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि आपका ये तो ठीक है, आपका पुराना कर्म है तो लोग हो गया तो ऐसा नहीं, क्योंकि अद्वैत में करुणा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अद्वैत तक पहुंचने के लिए जो देवी गुण संपदा है, वो देवी गुण संपदा के बिना था वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और देवी गुण संपदा में अगर करुणा, प्रेम ये सब अगर नहीं है तो वो संपदा ही नहीं है। तो फिर वो जो पत्थर, जो स्वामी जी कह रहे हैं पत्थर को पसीजना पड़ेगा, वो ये है कि ये जो आपने पत्थर स्वरूप जो हो जाते हैं कि नहीं, कई लोग समझते हैं बस मैं हूं और कुछ नहीं, अद्वैत सब कुछ एक है, तो ना मैं रोऊंगा ना मैं दुखी, वो समझ नहीं पाते हैं। जब गीता को समझाते हैं, यो न हिष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति, वो समझते हैं कि स्टोन, पत्थर बन जाओ, ना मैं हंसू ना मैं रोऊं ना दुखी हूं ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं न हंसू ना मैं रो, लेकिन आपका मन हंसना चाहिए, रोना चाहिए। आप मन नहीं है। अगर आपने मन को पत्थर बना लिया है तो आप अपने आप तक तो पहुंच ही नहीं सकते।
तो मन तो करुणामय, प्रेममय, रसमय होगा ही होगा, ये उसका स्वभाव है। उसको पत्थर नहीं बनाना है। पर जो आप स्वयं हैं, वो आप मन नहीं है, तो मन को अपना प्रकृति का कार्य करने दीजिए और आप अलग रहिए। तभी आपका जो है, उनका कहने का जो अर्थ था कि पत्थर को पसीजना पड़ेगा, जो वो कह रहे हैं, हरिहर की जो बात कह रहे हैं, वो इतने प्रेम से समझाते थे और बिना कहे समझा देते थे। कई बार जब साथ बैठते थे, बात करते थे, घूमने जाते थे, तो वो जो कई चीजें समझ, जो आप कहते हैं ना, सामने जाते थे तो सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। और आज भी है। मेरा तो ये अनुभव है कि आज भी कोई भी प्रश्न हो, मैं 2 मिनट आंख बंद करूं, का ध्यान करूं, तो उत्तर मिल जाता है। या उनकी कोई भी पुस्तक जो उनकी लिखी हुई निकाल कर एक कोई भी प्रश्न खोल लो, उसमें उसका उत्तर होता है। तो गुरु है, वो आपके अंदर ही बैठे हैं, तो उत्तर तो देने को तैयार ही है। और राजेंद्र, जो उपनिषदों के साथ में और ये जैसे प्रस्थान त्रय के बारे में, तो हमारे जैसे लोग जो कि जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे एमबीए इंजीनियरिंग करिए, आप जो भी पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर ये शास्त्रों के बारे में कोई, और हमारे परिवारजनों में भी कोई इतनी ज़्यादा जिज्ञासा या होता नहीं कि ग्रंथों के बारे में हमें बोध मिलता हो या उनके प्रति आकर्षण जागे। स्वामी जी के कारण थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अंकुर वैसे आए हम लोगों में। पर मैं जो बात कह रहा था, वो बात वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर स्वामी जी का मौन वाला जो स्वरूप है, वो मुखरित होकर गीतों के रूप में, स्तोत्र के रूप में, और वो जो संमित कीर्तन है वो भी बहुत महिमा उनकी है। महिमा। तो वो अभी हमारे कई जो संमित साधक हैं, अलग अलग जहाँ जहाँ भी हैं, वो उनका लाभ लेते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि आपकी इजाज़त हो अगर, तो मैं ये भी उल्लेख कर दूं कि उनकी कृपा से मैंने 2-3 पुस्तकों का जो अनुवाद किया था, तो उन्होंने अपनी ओर से प्रोत्साहित करते हुए उनको प्रकाशित हुई। अब जब मैं याद करता हूँ तो वो कितनी बड़ी बात मेरे लिए हो गई, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। एक मैंने संबित स्वयं ऐसे शीर्षक से जो लिखा था, तो एक मुझे है ना संबित वयम लिखना है, उसमें आपसे और कुछ साथियों से बात करके लिखना है। पर मैं ये एक और पुस्तक है जीवन निर्माण सोपान, इसमें थोड़ा सा अंश आपके साथ बांट के फिर आगे ले जाता हूँ। तो कहते हैं सारा जीवन, अरे वो कहते हैं अमृत सेतु नाम से भी उनका एक प्रवचन था। और था। कहते हैं ये शरीर है, मानव का जो देह है, ये अमृत प्राप्ति के लिए है। तो यहाँ भी कहते हैं कि सारा जीवन परमेश्वर की प्रीति का साधन है। इसमें आगे जाकर एक और स्तर आएगा। परमेश्वर की प्रीति के लिए काम करोगे तो धार्मिक काम में भी सुख की बुद्धि हट जाएगी। पहले स्तर में कर्म को छोड़ा, लेकिन सुख की बुद्धि तो नहीं हटी। शास्त्रीय ढंग से हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे, अपना सुख भोगेंगे। आगे जाकर ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करते समय हमारे कर्म में और कर्म की दृष्टि में एक अत्यंत तेजस्वी और महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी क्रांति होने लग जाती है। उसे वैराग्य कहते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मण निर्वेद मायात। ब्रह्म की मुमुक्षा जिसमें है, ब्रह्म की जिज्ञासा जिसमें है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। मैं ब्रह्म को जानूंगा, अखंड तत्व को पकड़ूंगा, ऐसा दृष्टिकोण बन गया है, तो कर्म और कर्म फल को हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उसे ही वैराग्य कहते हैं। तो ये जो वचन है वो कितनी सघनता से और एक जो स्पष्टता लेकर आते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है राजेंद्र भैया। देखिए, जो आपने इसमें जो पढ़ा, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। जी। पहला है कि शास्त्रीय कर्म। तो शास्त्रीय कर्म यज्ञ है, हवन है, पूजा है, ये सब शास्त्रीय कर्म, और उसमें कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म है और मैं कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमको एक शासन देता है कि जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़कर हमारी प्रवृत्ति जो करना चाहिए उसकी तरफ चला जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, जो वास्तव में असत्य है। अगर हम उसे अद्वैत की से देखें और ईश्वर और उसके आप देखें, क्योंकि मैं कर रहा हूं वो तब हो सकता है जब सब कुछ मेरे हाथ में हो। जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अगर मैं कुछ भी करता हूं, अगर उस समय बारिश हो रही हो, अगर मेरे को पुष्प नहीं मिलेंगे, अगर खाना नहीं मिलेगा, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये सारा सारा विश्व कर रहा है, कई मानव जुड़ रहे हैं, उसमें प्रकृति जुड़ रही है, सूर्य जुड़ रहा है, चंद्रमा जुड़ रहा है, तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ।
ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम जो नहीं करना चाहिए उससे हम आगे आ जाएं। फिर तब स्वामी जी ने बताया कि भाई निमित्त रूप से करो, मैं नहीं, आप नहीं कर रहे हो, तुम मेरा काम कर रहे हो। तो अब ये भक्ति हो गई कि तुम मेरा काम कर रहे हो। अब जब निमित्त रूप से काम कर रहे हैं कि आपको इच्छा हो रही, तो आप सोचते हो भगवान ने मुझे, स्वामी जी ने ये कहा है कि ये करो और मैं इसका निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ। वो किसी से भी करवा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, आपकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी करा सकते हैं और सबसे करवाते हैं। आप अकेले से कुछ होता नहीं है, सबसे करवा रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा जब उन्होंने फिर जब वो बोले ना कि मैं देखो अंदर क्या हो रहा है, जब हम कुछ कर रहे हैं निमित्त बनकर कर रहे हैं कि तुम्हारे ये जो काम हो रहा है अच्छा है, उससे मेरे को अर्थ नहीं है, तो अंदर क्या हो रहा है। वो जो निमित्त का भी एक अहंकार हो जाता है कि उन्होंने मुझे निमित्त चुना तो मुझ में कुछ खासियत होगी, मुझे निमित्त बनाया है, मैं निमित्त हूँ। वास्तविक में मैं निमित्त भी नहीं हूँ, क्योंकि जब वो ही करने वाले हैं, जब वही शासक हैं, वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं, तो निमित्त भी मैं नहीं हूँ। ये जो मैं वो निमित्त भी गलित हो जाए, वो वैराग्य है। तो ये एक बहुत बड़ी साधना है कि निमित्त को भी छोड़ना। पहले मैं कर्म कर रहा हूँ ताकि दूसरे कर्मों को छोड़ना, शास्त्रीय कर्म ही करूं। दूसरा, निमित्त मात्र से होकर कर रहा हूं। तीसरा, उन निमित्त को भी छोड़ना, और वो शिक्षा दे देते हैं कि तू निमित्त भी नहीं है। अभी की बात बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा मैं निमित्त हूं, मुझे एक कोटि रुद्र हवन करवाना है, मुझे उसमें एक करने वाले सब जोधपुर के समय साधक है, ये है, सारी दुनिया कर रही है। लेकिन चूंकि मैंने उस स्वामी जी ने मुझे प्रेरणा दी और प्रेरणा मैंने सबके सामने रखी, तो ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा कहता था मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, निमित्त मात्र हूँ। इस बार ऐसा हुआ कि मैं सोचा था कि मैं यहाँ बैठूंगा, 1 महीने रहूंगा हवन में, हवन करूंगा। उन्होंने समझा दिया कि तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, निमित्त की भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी निमित्त बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता हूँ, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये वो आज भी है, ऐसा नहीं। स्वामी जी थे, स्वामी जी हैं, ये मैंने क्या देते हैं हम्म, अपने जीवन में कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। हम्म। तो एक बात मैं ऐसे दो एक बार जब मैंने इंटरप्ट किया ना, तो मैं ये कहना चाह रहा था, फिर मैं बोलना शुरू करता और वो बात निकल जाती थी, पर अभी मैंने पकड़ ली वापस स्वामी जी के चरणों का स्मरण करके। तो क्या है राजेंद्र भैया, जो हम किसी के प्रति कोई बात कहते हैं, लौकिक में परिवार में भी आप किसी को कुछ करने के लिए कहो, कोई करे, आपकी बात माने या नहीं माने, बहुत सारे फैक्टर्स पे है। विशेष करके शास्त्र में अनुराग इतनी सघनता के साथ में इतने सारे साधकों में, पूरे विश्व में फैले हुए अलग अलग देशों में, जिसमें से बहुत बड़े बड़े पद पर सेना से या चिकित्सक या जो भी अ, अधिकारी, विद्यार्थी, सभी लोग, तो जो उनका तप था, जो उनकी तपस्या थी, वो स्वयं एज ए पूर्वाश्रम में इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल करके आए हुए थे। और मैं तप के महत्व के बारे में आपसे और श्रवण करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ आपके अंदर संकल्प का बीज उनकी प्रेरणा से आता है, उसके पीछे भी वो जो उपस्थिति है, उसकी जो स्पष्टता या ब्रह्मनिष्ठ होना, साधना, जो भी कहिए। तो प्रश्न के रूप में ये आपसे निवेदन है कि आप बताएं, हमारा जो जीवन शैली है उसमें, चाहे जिसे मैं तप कह रहा हूँ उसको भी आप थोड़ा क्लैरिफाई करिएगा कि तप से हम साधना की दृष्टि से क्या मतलब लेते हैं। हम लोग तपस्या को उतना महत्व शायद दे नहीं रहे हैं। हम इंटेलेक्चुअली प्रोसेस करके ये सोचते हैं ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। सो मैं अपनी ओर से ऐसे लाउडली सोच ये रहा हूँ कि विदाउट एक्चुअली डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कार्डिंग कि नहीं यार, हमारी परंपरा में तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ कुछ है ही नहीं, वगैरह वगैरह। सो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ समित साधना। मेरा सोचना है अशोक जी, तपस्या जो है वो हम सब करते ही करते हैं, बिना तपस्या कुछ नहीं मिलता। आप नौकरी करते हैं तो तपस्या करते हैं, तब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो तपस्या करते हैं, कुछ छूटते हैं, कुछ उसके। तपस्या क्या है, कुछ आप कष्ट देते हैं किसी और के लिए। तो तपस्या तो हम हमेशा करते हैं, हर समय करते हैं। लेकिन जब तपस्या हम आत्मानुसंधान के लिए करें और भगवान के लिए करें, तो वो तपस्या होती है हमारे शास्त्र के हिसाब से। तपस्या में कोई फर्क नहीं है।
सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है। हम किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? हम पैसे के लिए तपस्या कर रहे हैं तो धनी बन जाएंगे, हम मान सम्मान के लिए तपस्या करें तो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हम शरीर के लिए तपस्या कर जिम जा रहे हैं तो हमारा शरीर बन जाएगा, हम प्राणायाम और जो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो तपस्या करें तो हमका शरीर, जिस किसी के लिए तपस्या करते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो क्या आप अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, गुरु के लिए, ईश्वर के लिए तपस्या करें वो मिल जाएगा। तो इसलिए जो कहते हैं कि तपस्या सिर्फ यही करते हैं, तपस्या तो हम कर ही रहे हैं, तपस्या के बिना तो कार्य होता ही नहीं है, कोई भी कार्य हो तपस्या है कि कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए बड़े बड़े एक्टर्स कितनी तपस्या करते हैं, वो प्रसिद्धि पा लेते हैं। खिलाड़ी कितनी तपस्या करते हैं, एक एक क्रिकेट खिलाड़ी जो आज है उनके 30-32 फ्रैक्चर हो गए, फिर भी ठीक होते हैं, वापस खेलते हैं। ठीक है, तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम शास्त्र अनुसार तपस्या करते हैं, क्योंकि करना तो है ही तपस्या, लेकिन उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से जो कार्य है वो नहीं बदल जाता, क्योंकि ये सारा संसार जो है भगवान का ही है। सिर्फ एक ओरिएंटेशन जो है, और वो ओरिएंटेशन मन है, और वो बहुत बड़ा तप है जब को मन को आप संसार से के पीछे जो शक्ति है उसकी तरफ ले जाना हो, मैं सोचता हूँ वो एक तपस्या है। बाहरी में जो करते हैं वो ठीक, उसका एक रूप है, दिखाई देता है, लेकिन तपस्या वास्तव में वो है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, क्या उसके लिए कर रहे हैं, और वो उसके लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्र और सत्संग से ही पता चलता है। नहीं तो मन माना कुछ भी सोच लें, मैं तो जाता हूँ, फिर जाता हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, अभी कैसे कर रहे हैं? अब वो जो इंटरनल जो है, और उसके लिए आप शास्त्र से सत्संग से समझ सकते हैं, लेकिन फाइनली समझ आपको खुद को ही आना पड़ेगा कि क्या आपका जो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम मन का वो बढ़ता जा रहा है, समत्व भाव बढ़ता जा रहा है, तो आप तपस्या उसके लिए कर रहे हैं। अगर समत्व भाव बिगड़ता जा रहा है तब तपस्या उसके लिए नहीं कर रहे। मेरा सोच इसमें यही है। सम की बात को लेते हुए हम अपने वार्ता के सम की तरफ जाएं, उससे पूर्व जब जब स्वामी जी का प्रवचन संपन्न होता था तो एक तो वो ये ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः, तो वो ईश्वर में, गुरु में और आत्मा में भेद मिटाने वाली जो बात है उसको आप अपनी समझ से थोड़ा अगर स्पष्ट करें, हाँ तो आनंद आएगा। आनंद आएगा। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स भौतिक शास्त्र है, वो भी शास्त्र है, उसको गुरु पढ़ाता है। अभी जो गुरु का जो ज्ञान है वो भौतिक शास्त्र के उस शास्त्र में से आया, जो अभी तक रिसर्च हुई उसमें से आया है। अब वो गुरु और ज्ञान में क्या फर्क है, और उस ज्ञान जो पुस्तक में लिखा है जो वास्तव में हो रहा है उसमें क्या फर्क है, ये समझने की कुछ। जैसे एक ही सिद्धांत ले लें, न्यूटन का सिद्धांत, सेव गिरते हुए देखा, न्यूटन ने समझा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण उसके पहले भी था, गुरुत्वाकर्षण आज भी है, और वो पुस्तक में लिखा है, गुरु ने, हमारे प्रोफेसर ने समझाया तब भी मेरे को था, और नहीं समझाया तो भी है। गुरुत्वाकर्षण कहीं से नहीं गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण न तो व्यक्ति में है जो हमको समझा रहा है, न उस पुस्तक में है जिसमें लिखा है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण तो वही है जो पृथ्वी पे हम उसको देखेंगे, समझेंगे, वही हमें समझ में आएगा। तो ऐसा होता है कि शास्त्र पढ़ने से, कई बार स्वामी जी ने भी बताया, शास्त्रों की वासना हो जाती है। हमें तो लगता है हम सब कुछ समझ रहे हैं, और ज्यादा समझे, और ज्यादा गूढ़ में चले जाएं, और अलग अलग तरीकों से समझाएं, अलग अलग रेफरेंस दें, वेदों में ये कहा, उपनिषद में ये कहा, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब किसके लिए है? मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, भौतिक शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन लेबोरेटरी में एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता हूं, तो भौतिक शास्त्र का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही अगर सारे शास्त्र पढ़ लिए और जीवन में अगर मैं वो नहीं समझूं उसको, अब बहुत सारा, ये मुझे लगता है कई लोग कहते हैं तो शास्त्र है, अद्वैत है, ये कोई जीवन के लिए नहीं, व्यवहार के लिए नहीं। व्यवहार के लिए नहीं तो मैं क्यों करूं? मेरे पास तो व्यवहार ही है, व्यवहार के अलावा तो कुछ है नहीं मेरे पास में, संसार ही है, ऐसा कहना ही। लेकिन वो उसको पूरा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए समझते हैं कि अद्वैत को व्यवहार में नहीं लाए। अब स्वामी जी क्या अद्वैत को व्यवहार में नहीं लाते थे? क्या जब व्यवहार करते थे तो क्या अद्वैत नहीं था उसमें?
हमको नहीं दिखता है, पर उसके अंदर तो, उनके अंदर तो अद्वैत था ना, सारा प्रेम था। तो अद्वैत व्यवहार में लाया जा सकता है। ये कि जो भ्रांति है कि अद्वैत व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, अद्वैत से ही व्यवहार करना ज्यादा, लेकिन उसमें बहुत तपस्या है। द्वैत को छोड़, बहुत बहुत तकलीफें आती है। पर मैं सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि जब तक आप उस सीमा तक ना पहुंच जाए, अपने आप को समझ लें, तो सारे पथ ही हैं, और आप गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये मेरी समझ है। जो आपकी समझ के साथ जो अद्वैत के संबंध में आपने कहा, उसको लेके श्रीमद् भगवद गीता का जब ध्यान श्लोक किया है, तो उसमें एक ये है कि अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भगवत वेषिणी। तो ये अद्वैत का अमृत है, और अद्वैत के अमृत को लेकर अर्जुन को सक्रिय रूप से हाँ, योद्धा वो प्रेरित कर रहे हैं। जीत तो कर रहे, हाँ, वो लड़ाई कर रहा है, शस्त्र हाँ, चला रहा है। तो अद्वैत का अमृत। एक शब्द के बारे में और मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा, उसके पहले मैं स्वामी जी के कुछ वचन पढ़ रहा हूँ जो मैंने ऐसे लिख के रखे हुए हैं। द्वैत वासना को हटाकर अद्वैत वासना बढ़ाओ। वासना उसकी होती है जिसका बार बार अनुभव होता है। जिस ब्रह्म की अनुभूति नहीं, उसकी वासना कैसे उत्पन्न होगी? ये केवल अनुग्रह से ही संभव है। तो गुरु तत्व पर विमर्श करते हुए, ये जो अनुग्रह है, इसको आपने अपने जीवन में इसका क्या अर्थ समझा है? और हमारे कोई दर्शक इसके बारे में अपने जीवन में जो विधिवत गुरु से दीक्षित नहीं हो, तो क्या उनके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा गुरु का? यहाँ पर मैं पुनः वो बात याद करते हुए कि गुरु कोई व्यक्ति ही नहीं है। सही है। जी। तो अशोक जी, गुरु तो हर जगह है और हर समय है। गुरु तत्व, उनका अनुग्रह हर समय है। लेकिन दो चीजें जरूरी है अनुग्रह प्राप्त करने में। एक तो आपका मुख उनकी तरफ हो, कोई भी से कुछ लेना हो तो मुख हो, तो हम गुरुमुखी कहते हैं। गुरुमुखी यानी आप वो क्या चाहते बात है! हो, आप चाहते हो कि मुझे गुरु से कुछ मिले, हुँ, तो उसको गुरुमुखी कहते हैं। हमारे सरदारों में भी कहते हैं गुरुमुखी होना, गुरु की उसके गुरु की तरफ देखना। तो आप गुरुमुखी नहीं होंगे, वो व्यक्ति की नहीं, आपकी शिष्य भाव जगा, तो गुरु तो जगा हुआ ही है। गुरु को जगाना नहीं है, गुरु तो जगा हुआ है। आपके अंदर शिष्य भाव जगा, तो आप गुरुमुखी हो गए। अब उसके बाद में आप एक कटोरा लेकर के जाएं, जो पूरा भरा हुआ हो, मन का कटोरा, उसमें वो कैसे देंगे? जो भी देते हैं गिर जाता है। हुँ। तो पहले आप उनसे चाहते हैं, तो आपका जो कटोरा भरा हुआ है, उसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा। तो आप जो दूसरी चीजें चाहते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। आप में पूरा भरा हुआ है पानी, तो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता, उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। तो आपको पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो कुछ आपके जो खाली करना है, कि खाली करने का अर्थ क्या है कि जो है मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। मन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा इच्छा व्यक्त करूं कि मुझे मिले, मुझे मिले। तो जब एक चीज मिले हमारे दिमाग में, मन में आती है, तो दूसरी चीज अपने आप चली जाती है, उसके लिए अपने आप जगह हो जाती है। तो जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएगी, गुरु का अनुग्रह तो अनंत समय से अनंत रूपों में है ही है ही। हाँ, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जब व्यक्ति रूप में, और जब आपको जबरदस्त लगन होगी कि मेरे को गुरु मिले, मुझे तो गुरु अपने आप सामने आ जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के ले लेंगे। आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ढूंढने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उस अनंत से कि मुझे गुरु मिले। सिर्फ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आपके ढूंढने से, आपके परीक्षण से गुरु नहीं मिल रहा है, वो अपने आप पकड़ लेंगे। तो मेरा जो आप जो पूछ रहे हैं कि अनुग्रह, अनुग्रह तो उनका हर समय हर वक्त है। हम क्या गुरुमुखी हो गए, और हम कितने खाली हैं? जितना खाली है उतना अनुग्रह मिल जाएगा। जब पूरे खाली जिस दिन हो गए, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो जो गुरुमुखी होने वाली बात आपने कही, उसके साथ-साथ जो ये हम विधिवत जो कुछ करते हैं, अनुष्ठान, पूजा, जप तो है ही है। तो ऐसे ही गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से जो स्वामी जी की सन्निधि में वेद व्यास जी, और ये गुरु पूर्णिमा जो है वो वेद व्यास जी के पूजन का है। तो कोई जब संबोधन कर रहे होते हैं तो उसको भी व्यास पीठ कहते हैं।
तो हमारी परंपरा में उसको लेते हुए और गुरु मंडल पूजन इत्यादि वो काफ़ी विस्तार से जो रहता है, पर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आपको आप इस सब को जो अगर हम मैं अपना बताता हूँ एक्चुअली बिना किसी पॉलिटिकली करेक्ट हुए जो चीज स्वामी जी की उपस्थिति में लगती थी ना वैसा वो उत्सव चाहे कोई हो गुरु पूर्णिमा हो कोई भी ऐसा लगता था वो जीवित हो जाता था। ऐसा लगता था वो अंदर से हिलोरे लेने लगता था मन जैसे कि तो वो स्मृति तो है लेकिन वैसा होता तो नहीं है ऐसे। और इवन शिवरात्रि पर भी उनकी उपस्थिति में चार याम का पूजन करने का एक अलग अनुभव होता था। वैसा नहीं होता तो वो कुछ चीजें हमारी साथ लगेगी अपने अपने बात सही है, बिल्कुल सही है। जो वो जो कमी है, वो तो कमी हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्यों? हमारे लिए आसान हो जाता था। एक जगह, एक व्यक्ति का रूप, संवाद, और जब सामने से उत्तर आता था तो एक भी हाँ, ये शास्त्र सम्मत है, वो कह रहे हैं वो सही है। और वही जब गुरु को अंदर जब आप पूछते हैं, तो आप खुद कन्फ्यूजन में होते हैं कई बार, ये मैं खुद कह रहा हूँ या गुरु कह रहे हैं? ये मैं खुद समझ रहा हूँ या मेरे अंदर जो इंट्यूशन है वो हो रही। वो चूँकि हमारा मन उतना साफ नहीं है, जी इसीलिए हमें वो इतना मुश्किल हो जाता है कि हम उनकी वो जो सन्निधि है, वो हम नहीं कर पाते, क्या कहते हैं, जो सन्निधि को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन उतना साफ नहीं है। और वो जब व्यक्ति रूप में थे, तब मन साफ ना भी हो, तो भी हम सन्निधि महसूस कर लेते थे कि वो एक जैसे सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश इस कमरे में है, लेकिन मेरे को महसूस नहीं होता है। पर ये सूर्य के सामने चला जाऊं, अच्छा खासा महसूस होता है कि उसका तप भी महसूस होता है, उसका प्रकाश भी महसूस होता है, उसकी तरफ देख भी नहीं पाता हूं। पर ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ नहीं है, कमरे में भी उसका प्रकाश है, खिड़की में से आता है, लेकिन जो बाहर है, तो उतना ही फर्क है। जब वो साक्षात व्यक्ति रूप में होते हैं, तो जो उनका हमें, जी वो तो अंदर अभी तो मुश्किल है। जी बात का समापन करते हैं तो क्या है कि वो ऐसे तो बहुत करुणामय वगैरह लेकिन उनको पता होता था कि कौन अगर सुर में नहीं गा रहा है तो उसको चुप हो जाना चाहिए तो उसको कभी गाने नहीं बिल्कुल देते थे। संकोच नहीं करते थे। हाँ तो मैं बहुत ही डरता था मतलब बाकी के लोग कोरस में गा रहे थे तब थोड़ा बहुत धीरे धीरे गाते थे ऐसे। पर मैं अभी गा के ना वो अब तन्मय आप ले सकते हैं। हाँ, मैं ना 2-3 पंक्तियाँ गा रहा हूँ और वो तन्मयता की बात है जो आप कह रहे थे वही बात है। तन्मय हो जा मेरे मन, गुरुमय हो जा मेरे मन, नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन। कर ली साधु सतत भजन। मुझे पता है मैंने आगे पीछे कर दी कुछ पंक्तियां लेकिन लेकिन मुख्य बात ये थी कि वो गीतों के माध्यम से भी वही बात को रीइंफोर्स करते थे जो कि जो कि थी मतलब उनकी। और कई स्तोत्रों पर जो उनकी व्याख्याएं रही हैं वो जब अब वापस पढ़ते हैं तो लगता है कितना गूढ़ कितना सघनता से जिसे अंग्रेजी में एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन उनके रहे हैं। तो मैं कुल मिला के अपने को बहुत सौभाग्यशाली एक तो इस मानव देह में होने के नाते पाता हूँ भारत भूमि में जन्म लिया अमेरिका की नागरिकता है पर जो भारत के संस्कार हैं और जो भारतीय शास्त्र परंपरा है उसके प्रति थोड़ी बहुत जो श्रद्धा है मुझे लगता है वो और स्वामी जी का अ, क्या शब्द यूज करूं मैं उनके चरणों में आश्रय मिलना उनकी सन्निधि मिलना जो भी है उनकी कृपा प्राप्त होना ये एक इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा मैं गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से अपनी कृतज्ञता के साथ में इसका इसको रेखांकित कर रहा हूँ अपने लिए भी। तो आप कुछ उपसंहार के रूप में जो कहना चाहें। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि नागरिकता कहीं भी हो, एक भारत ही ऐसा है जिसकी संस्कृति कहती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और एक भारतीय ऐसी संस्कृति है जो कहती है कि पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है। उसमें क्या भारत हो, क्या अमेरिका हो, कौन सा देश हो, लेकिन ये पूरी पृथ्वी हमारी माँ है, जिसको स्वरूप देते हैं। एक विशेष भूखंड का विशेष प्रभाव है, हर जगह तालाब अलग है,
पर्वत अलग है, जंगल अलग है, उनका अलग-अलग प्रभाव ज़रूर है, भूखंडों का प्रभाव ज़रूर है। लेकिन ये संस्कृति उस भूखंड की है, भारतीय भूखंड की, जो पूरी पृथ्वी को एक ही देखते हैं, पूरी मानव जाति को ही नहीं, पूरे संपूर्ण संसार में जितने भी चर अचर प्राण हैं, उन सबको अपना एक परिवार समझते हैं। तो वो भारतीय संस्कृति के गुरु हमारे भारतीय गुरु हैं, जो दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत स्मर गुरु परंपरा, वो गुरु परंपरा का हम आज स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं और सभी से उनसे पूरी गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो निर्देश दें और हम सबको उस पथ पर, समित पथ पर हमेशा ले चलें। मैं यही कहना तो जो भारत जो है वो नित्य उस हवा में रत रहने वाला है, जो ज्ञान की हवा है, जो कि जीवन मुक्ति की तरफ ले जाने वाला आलोक प्रसरित करती है, जो कि गुरु के माध्यम से होता है। तो गुरु तत्व पर स्वामी जी के स्मरण के पावन स्मरण के साथ में आपके साथ ये संवाद के लिए आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, तो आपके प्रति भी मैं विशेष धन्यवाद। धन्यवाद, इस सत्संग के लिए धन्यवाद। जय गुरु।